और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, रामनारायण मीणा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और साथ ही निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। पोद्दार साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, आखिरकार विधानसभा के चुनाव से पहले मिशन 2030 की शुरुआत सीएम अशोक गहलोत ने की है। इसे क्या समझें कि ये एक संकल्प है सरकार का, सीएम अशोक गहलोत का, राजस्थान को विकसित बनाने का, आगे ले जाने का, या फिर महज सियासत है? आप कैसे देख पा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? देखिए हेमंत जी, अगर वास्तव में ये सियासत या राजनीति है तो भी मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से अगर अशोक गहलोत जी कहूं या जो जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति के अंदर एक समग्र और दूरदर्शी विचारों की बात हो रही है, या एक विकास के एजेंडे के ऊपर अगर कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में या अशोक गहलोत जी के बीच में, तो ये मेरे हिसाब से जनता के लिए बहुत शुभदायक है और बहुत शुभ संकेत है। लेकिन यहाँ पे समस्या कहां आती है हेमंत जी? समस्या यहाँ पे तब आती है कि जनता ने सरकार चुनी थी 5 साल के लिए, लेकिन 4 वर्ष तो आपने देखा होगा कि ये सरकार रूठने में, मनाने में, गिराने में, बचाने में, या यूं कहें कि होटल के अंदर सरकार के 4 वर्ष बीत गए, और लास्ट का जो 1 साल है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई ये 1 वर्ष की सरकार है। तो यहां आकर के थोड़ा सा मन को एक थोड़ा सा वेदना होती है, एक समझ लीजिए राजस्थान का नागरिक होने के नाते, कि भाई ये जो आपका विजन जिस तरीके से आप 2030 दिखा रहे, ये पिछले 5 वर्ष आपको काम करने के लिए मिले थे, तो धरातल पे वो चीजें क्यों नहीं आई? तो मेरा तो केवल इतना सा ही निवेदन है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं शुभस्य शीघ्रम, यानी कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अच्छा है पोद्दार साहब, मैं आपसे दरअसल ये जानना चाहता हूं कि इलेक्शन टाइम में इस तरह के जो संकल्प हैं वो क्या मायने रखते हैं? क्या वोटर्स पर इनका कोई असर होता है? कितना असर होता है, जरा बताइए। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से ये जो संकल्प पत्र है, ये वास्तव में अभी तक जिस तरीके से घोषणा पत्र हुआ करते थे, अब उनका नाम बदल करके संकल्प पत्र या विजनरी डॉक्यूमेंट या जो भी इसका नाम रख दिया गया हो। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी बात और कहना चाहता हूं हेमंत जी, और वो ये है कि हमारे जो देश के नीति नियंता थे, जिन्होंने हमारी जो वर्तमान जो सिस्टम है, यानी कि राजनीतिक सिस्टम को जिन्होंने अडॉप्ट किया, मेरे हिसाब से उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारी राजनीति प्रचार पे आधारित होगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है कि प्रचार की बजाय दुष्प्रचार पे राजनीति आधारित हो गई, और आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने विजन 2047 का लोगों को दिखाया, उसके बाद में अशोक गहलोत जी ने 2030 का, और जिस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा सी चली है विकास की, तो उससे एक आशा में, एक उम्मीद या कहूं कि एक आशा की किरण नजर आती है। लेकिन फिर भी बीच बीच में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक प्रवक्ता आपस में लड़ता है, तो देखने में ऐसा लगता है कि हम हैं वहां, हम थे जहां। जबकि मेरा यह मानना है कि समग्र विकास, सांस्कृतिक विकास, ढांचागत विकास अगर इस जनता का होगा तो आपकी राजनीति। नहीं, लेकिन अगर बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।